अब हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधे वीडियो के ऊपर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल जो है वो आपका है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, अर्थात 2500, कहीं कहीं बुक में लिखा मिलेगा आपको 2520 बीसी से 1750 बीसी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेस में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो मिला है आपका सुरकोटता में। कहीं कहीं सुरकोटता भी लिखा मिलेगा और यहाँ पर है सुरकोटता। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो आपका भारत के राजस्थान में है। भारत के राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो वो है खेल खड़ी। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, तो वो है खेल खड़ी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो कपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी, और वो भी 1921 में किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का पत्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह था, तो वो है लोथल। लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो ये माप तौल की प्रणाली तो पता था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो लोथल में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी और जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, तो सिंडन। कहीं कहीं हिंडन भी रहता है लिखा हुआ, तो यहाँ पर है सिंडन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो सबसे पहला पुराना शहर था वो हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिला है हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से, तो धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में।
आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? तो पहले 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था लाल। किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो लाल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। जैसे माप तौल के लिए आपका लोथल था, उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। बहुत सारा जगह में मोहनजोदाड़ो मिलेगा आपका लिखा हुआ, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। बहुत सारे जगह पर लिखा हुआ आर.डी. बनर्जी, वही हुआ, रखालदास बनर्जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? तो वो सौराष्ट्र में है। वो सौराष्ट्र में रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। यहाँ पर लिखा है सर जॉन मार्शल या सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे? किससे प्रमाण मिलता है? तो बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी प्रणाली वहाँ का जो थी पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो मिला है कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो है आपका ईंटों का अलंकरण जो मिला है वो मिला आपका कालीबंगन। आगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो सिंध प्रांत। आगे, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। जो वृहत स्नानागार पाया गया वो कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो धातु की प्राप्ति नहीं हुआ वो है लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? गाय का प्राप्त नहीं हुआ है। ये सब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है, 4 विकल्प दे देगा तो वहाँ पर हो जाएगा लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो गाय। स्वतंत्रता प्राप्त भारत में या स्वतंत्रतो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? गुजरात में। मतलब आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? तो वो गुजरात में। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी फिर वही चर्चा किए, लोहा। लोहा से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान
युगल समाधान का साक्ष्य मिला है वो लोथल से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? वह लोथल से, युगल समाधान। मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है वो संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युद्ध से। आर्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी ये सभ्यता थी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इनके बाद हम चर्चा करेंगे वैदिक पे ही। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई के आधार पे ही ये सब पता चल रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा से ही। नेक्स्ट वन लाइनर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो वो लाल। अभी जस्ट इससे पहले भी देखे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? इसका भी चर्चा किए हैं तो वो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो वो गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा है वो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। पहले क्या है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वो धौलावीरा। अब देखिए, अब इनके बाद से हम चर्चा करेंगे अपनी वैदिक सभ्यता से, लेकिन अब ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।